अनीह मतलब जिसके भीतर कोई किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है। ईह मतलब होता है इच्छा, अनीह मतलब जो इच्छा रहित है। परमात्मा का ऐसा स्वरूप है, उसके भीतर कोई इच्छा नहीं है। जैसे हमारे अंदर इच्छाएं होती है ना, वैसा वो नहीं है। अरूप है वो, उसका कोई रूप नहीं है। अनामा है, कोई नाम नहीं है उनका। और दूसरे ढंग से जब परमात्मा के स्वरूप को बताया जाता है तो कहा जाता है ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। इस संसार का जो कुछ भी है ना, वो सब परमात्मा में है। सारे रूप उसके हैं, सारे नाम उसके हैं। घट घट में वो समाया हुआ है। वो व्यापक है, विश्व रूप है। ये संसार जो है ना, ये परमात्मा का ही एक मूर्त रूप है, अभिव्यक्त रूप है, जिसका ना कोई नाम है ना कोई रूप है। वही परमात्मा त्रेता काल में, द्वापर काल में इस धराधाम पर अवतरित हुए, अनेक प्रकार की लीला किए, अपने भक्तों के जीवन को सफल किए, उनके साधन को पूर्ण किए। क्यों? सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जहि जन परम ममता अति छोहू, जहि जन परम ममता अति छोहू, जहि करुणा कर कीन्हा न कोहू, जहि करुणा कर कीन्हा न कोहू। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। अपने भक्तों के हित के लिए, सबरी जैसे भक्तों के समक्ष प्रकट होकर के अपना दर्शन दे करके उनके जीवन को सफल करने के लिए परमात्मा अवतरित होते हैं। जो भक्त भगवान को देखने के लिए लालायित होते हैं, उनको पाने के लिए, उनको अपनी गोद में खिलाने के लिए तपस्या करते हैं, ऐसे भक्तों के मन को भगवान प्रसन्न करने के लिए अवतरित होते हैं। उनके लिए कुछ असंभव नहीं है। वो जहाँ है ना, वहीं से बैठे बैठे संपूर्ण ब्रह्मांड में जो उनके लिए जरूरी है, जो हमारे लिए जरूरी है, वो परमात्मा एक ही जगह रहते हुए सब कुछ करने में समर्थ है। उसके बाद भी अपने भक्तों के कल्याण के लिए, उनके मन को रखने के लिए, उनको खुश करने के लिए ये क्या आ रहा है? सुनाई दे रहा है आपको? ये फोन ऑन नहीं अलाउ है, क्योंकि फोन पे बतियाओगे रेडिएशन क्रिएट होगा भाई। वो जब नेटवर्क में आता है ना, डिस्टर्ब होता है।
हाँ, तो जरूरी हो तो धीरे से जाइए, पीछे बतिया के चले आइए, ठीक है। हमारा डांटने का इसे स्टाइल है, पहले जोर से डांटेंगे, फिर उसमें एक ठो मधु का लेयर लगा देंगे। हाँ, बुरा मत मानिए कोई बात। हाँ, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। हाँ, भगवान परम कृपालु हैं। जो भक्त भगवान के समक्ष अपना सब कुछ समर्पित कर दिए ना, उनके कल्याण के लिए परमात्मा अवतार लेते हैं। भगवान बहुत प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, कभी गुस्सा नहीं करते हैं। ठीक वैसे जैसे हमारी अम्मा पापा तो कभी कभी गुस्सा भी हो जाते हैं, नींद खराब कर दी, के अब ऑफिस जाना है, तुम्हारा बेटा सोने नहीं दिया। अच्छा, तुम्हारा बेटा? हमारा बहुत सारी बातें एक बात से जुड़ी होती हैं। ये बच्चा लोग बड़ा हो जाता है, लोग शादी कर लेता, लोग दुल्हन को लेकर निकल जाता है, लोग नौकरी के बहाने अपनी दुल्हन के साथ रहते हैं लोग। हाँ, ये भूल जाते हैं कि माता पिता ने कितनी मेहनत से परिश्रम से पाला है, कि हमारा बाबू रहेगा बुढ़ापे में हमारा लाठी बन के। हाँ, साथ देगा, हमारा ख्याल रखेगा। जितना हमने किया है उतना कम से कम नहीं तो थोड़ा तो कम करेगा ही करेगा। लेकिन चलिए इस विषय बात नहीं करते, ये सबका निजी मामला है। जिसका बच्चा वो जाने, जिसने जन्म दिया वो जाने, और जिसने अपने माँ बाप को संभव होते भी दूर रखा है वो जाने। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन भगवान कभी हमारे अपने जन्माए जिनके लिए हमने बहुत कुछ किया है, वो हमको छोड़ सकते हैं रास्ते में। परमात्मा कभी नहीं छोड़ते, हर समय हमारा साथ देते हैं। एक बहुत सुंदर कथा है, कथा के कुछ भाव होते हैं। एक भक्त हाँ एक दिन बहुत नाराज हुआ, भगवान के सामने बैठा, बोला कि आप भी औरों की तरह ही हो। जब हम कष्ट में थे छोड़ दिए थे हमको, अब हम सुखी हैं तो हमारा साथ देते हैं। भगवान हंसने लगे, कहा छोड़े नहीं थे, तुमको अपनी गोदी में उठा लिए थे। कैसे कह रहे हो कि हम तुम्हारे साथ छोड़ दिए थे? बोला हम जब चलते हैं थे सुख में तो हमारे साथ साथ 4 चिन्ह लगते थे, 2 हमारे पैरों के, 2 आपके पैरों के। और जब हम तकलीफ में थे ना तो 2 गायब थे। तो भगवान ने कहा वो 2 तुम्हारे वाले गायब थे, हमारे वाले नहीं। तुम्हारे वाले जो चिन्ह इसलिए नहीं पड़े कि तुम हमारी गोद में थे, इसलिए तुमने वो जो कष्ट वाला समय था ना उससे अपने आप को बाहर निकाल लिया। अगर अपने पैर पे होते ना तो उसी में लिपटे पड़े होते। और ये सच्चाई है, जीवन में जो बड़े बड़े कष्ट आते, अगर भगवान का आश्रय ना हो, उनकी कृपा ना हो, तो हम लोग उसी में दम तोड़ दें। भगवान कभी गुस्सा नहीं करते, बहुत प्रेम करते हैं। ऐसे भगवान को हम भूल जाएं, ये हमारी बेवकूफ़ी है, नादानी है। भगवान के स्वरूप को जानने का मतलब क्या है? अभी हमने जाना भगवान एक है, अनी है, अरूप है, अनाम है, मतलब वो हर जगह है। दृष्टि ऐसी बनाइए कि हर वस्तु में, हर जगह उनका हम अनुभव करें। ये नहीं कि मंदिर में गए, जल चढ़ाए, भगवान को अगरबत्ती दिखाए, धूप दिखाए, भगवान जी सीताराम। दुकान में आए, सबको गला काटे जा रहे हैं, सबको उल्लू बना के सबके जेब खाली कराए जा रहे हैं। ये गलत है। हाँ, अपने सेवा का जो श्रम शुल्क लेना लीजिए, लेकिन अगर आपने किसी को उल्लू बना के अपनी सेवा, अपने श्रम से अधिक धन कमाया तो फिर यहाँ बच गए, ऊपर नहीं बचने वाले हैं। ठीक है। हम कभी कभी देखते हैं इतनी पढ़ाई लिखाई करके बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं लोग, ठीक है, बड़े बड़े कुर्सियों पे बैठते हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां का निर्वाह करते हैं, और फिर एक दिन खबर आता है एक बहुत पढ़ा लिखा अधिकारी घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हो गया। बताइए
कितनी बड़ी मूर्खता किया उसने। सरकार से ठीक ठाक सैलरी मिल रही थी, सुखी रहता पूरा जीवन, घूस के चक्कर में नप गए। अब नौकरी गई हाथ से, क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है, संतोष है जीवन में तो थोड़े में भी सुखी हम हो सकते हैं, और संतोष नहीं है तो कितना भी रहेगा ना कम ही पड़ेगा। हम आपको फिर बता रहे हैं, कोई नई नई बात नहीं बता रहे हैं, वही बात बता रहे हैं जो हम सब जानते हैं। बस ऐसे माहौल में ना क्या होता है, हमारा हृदय इतना द्रवित होता है कि जो कमियां हमारे अंदर है ना वो सब धीरे धीरे अपने आप खत्म होती जाती हैं। हम दृढ़ संकल्पित होकर के अच्छाई की ओर उन्मुख हो जाते हैं। ये फायदा होता है कथा सुनने का।